गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। तो अब हम जो आपको पीडीएफ मैंने सेंड किया था उसी पीडीएफ में हमने जो पहले सम किए थे उसका फिफ्थ सम हम दोबारा से स्टार्ट करने लगे अब। तो उसका जो फिफ्थ सम है वो है अब आपके पास है डिटर्मिनेंट में ही। यहाँ पे आपको एक डिटर्मिनेंट दिया गया है, ये वाला प्रूफ करना है कि ये इसके इक्वल है। ये आपकी लेफ़्ट हैंड साइड है और ये आपकी राइट हैंड साइड है। तो इसमें हम प्रूफ करेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड है जो आपके पास है राइट हैंड साइड में आएगी। तो सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है यहाँ पे, अब थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि लेफ़्ट हैंड साइड में अब हमने ऑपरेशन लगाना है। तो अब ऑपरेशन का जो मेथड है ना, आप सबसे पहले ध्यान में रखोगे कि हमने प्रूफ क्या करना है। तो इसके बाद जो मेथड लगेगा एक उसका एक अलग रूल होगा, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले ये देखना है कि किसी ना किसी तरीके से हमने जो राइट हैंड साइड में प्रूफ करना है, राइट हैंड साइड में हमने जो प्रूफ करना है वो हमारे पास ये है। तो ये प्रूफ करने से पहले सबसे पहले हमें यहाँ पे दिख रहा है कि यहाँ पे हमारे पास एक 2 है। तो कोशिश सबसे पहले यही करनी है कि जितना ज़्यादा हो सके हमने पहले कॉमन 2 निकालना है किसी तरह से। तो कॉमन 2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे हमारे पास दिया है ये है b प्लस सी, ये c प्लस ए और ये है आपके पास a प्लस बी। यहाँ पे q प्लस आर प्लस पी प्लस क्यू। यानी कि किसी न किसी मेथड से देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे बन क्या रहा है, ये आपके पास है ए बी सी। इस लाइन में हमारे पास क्या बन रहा है, ए बी सी। यानी कि अगर मैं इसको ऐड कर दूंगी तो ये मेरे पास बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। यानी कि अगर मैं इन तीनों को ऐड कर देती हूँ तो फिर सिर्फ एक ही जगह पे नहीं हमने देखना। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्यू आर पी पी क्यू, यानी कि यहाँ पे बनेगा आपके पास 2p प्लस 2q प्लस 2r। फिर यहाँ पे भी वैसे बनेगा 2x प्लस 2y प्लस 2z। यानी कि आपके पास r1 बन रही है। तो r1 में यहाँ से सभी में हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑपरेशन लगाया r1 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं r1 प्लस r2 प्लस r3। यानी कि किसी तरीके से हमने देखा, बट अगर मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाती ना c1 प्लस c2 प्लस c3, मान लो ऐसा कोई ऑपरेशन लगाती तो वो क्या बनना था आपके पास b प्लस सी प्लस क्यू प्लस आर प्लस वाई प्लस जेड। तो ये तो कोई चीज़ नहीं ना बन रही। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कुछ ऐसी चीज़ बन जाए जिससे या तो कुछ कॉमन आ जाए, तो या फिर वहाँ पे आपके पास ज़्यादा नहीं तो 1 1 1 बनना चाहिए किसी तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास है सबसे पहले अगर हमने यहाँ पे ये ऑपरेशन लगाया r1 पे, r1 प्लस r2 प्लस r3, तो ये आपके पास बनेगा b प्लस सी प्लस ए प्लस बी। ये बन गया 2 टाइम p प्लस क्यू प्लस आर। फिर इनको ऐड किया 2 टाइम x प्लस वाई प्लस जेड। अब हम क्या करेंगे, कॉमन मिल रहा है आपको तो आप लिखोगे टेक कॉमन 2 कॉमन ले रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, फ्रॉम r1 से। तो r1 से हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2। तो ये आपके पास आ गया, यहाँ पे 2 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे ये रहा, यहाँ पे बच गया आपके पास a प्लस बी प्लस सी, p प्लस क्यू प्लस आर और x प्लस वाई प्लस जेड। अब हमने प्रूफ क्या करना है, हमारे पास डिटर्मिनेंट में जो हमने प्रूफ करना है वो हमारा डिटर्मिनेंट है यहाँ पे, ये है a b c p q r। ये रहा a b c p q r x y z। तो ये प्रूफ करना हमने। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले देखा जाए तो हमारे पास यहाँ पे आ क्या रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पे है a प्लस बी प्लस सी, बट हमें यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी नहीं चाहिए, ओनली a चाहिए। यानी कि या तो यहाँ पे a बच जाए, b बच जाए, c बच जाए, ऐसा कुछ बच जाएगा तो आप उसको बाद में हम क्या कर सकते हैं, रोज़ या कॉलम्स को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो वो इंटरचेंज करके हम एक दूसरे के प्लेस पे ले आएंगे, यानी कि कुछ ऐसा बचना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे है b प्लस सी, ये रहा a प्लस बी प्लस सी। तो अगर मैं यहाँ पे आपके पास है c प्लस ए, अगर इनको माइनस कर दें यानी कि ये बच जाएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस ए। c से c कैंसिल, a से a कैंसिल, तो आपके पास बचेगा सिर्फ
बी। तो यहाँ पे भी वैसे ही ये आर पी है, आर पी कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे बचेगा क्यू, यहाँ पे जेड एक्स कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा वाई। तो ये आपके पास ऑपरेशन लगाया आर वन पे, आर वन माइनस आर टू। तो नेक्स्ट आपके पास अब यहाँ पे आपके पास बना है बी क्यू बी क्यू वाई। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पे, या सी चाहिए या ए चाहिए। तो आप ये जो बी है, सबसे पहले अगर मैं इसको यहाँ पे माइनस कर दूँ इस जगह पे, यानी कि R3 में से R1 माइनस कर दूँ, तो मेरे पास क्या बचता है यहाँ पे, ये B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ये B से B कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Q से Q कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे Y से Y कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन करना ना, ये माइनस Y हो जाएगा। तो ये तो लाइन एज इट इज़, ये भी एज इट इज़, यहाँ पे बचेगा A P X, ये बच गया आपके पास ऑपरेशन लगाने के बाद। अब हमें यहाँ पे ये आपके पास बना है A, ये B, यहाँ पे हमारे पास बचना चाहिए C बचना चाहिए। तो यहाँ पे C के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सिर्फ सी चाहिए, तो यहाँ पे हमें क्या नहीं चाहिए, ये ए नहीं चाहिए। अगर ए को रिमूव करना होगा यहाँ पे हमने, तो ए को रिमूव कैसे करेंगे, ये ए यहाँ पे दिख रहा है और एक ए यहाँ पे दिख रहा है। तो इनको रिमूव करने का मेथड हमारे पास क्या होगा कि R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, बिकॉज हमें चेंजेस चाहिए, सिर्फ R2 पे चाहिए अब चेंजेस। तो R2 पे जो चेंजेस है हमारे, वो कैसे आएंगे कि R2 पे मैं ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 में से हम R3 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इसके यहाँ पे हमें ए नहीं चाहिए। तो ए से ए यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ पे P कैंसिल हो गया, यहाँ पे X कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास यहाँ पे आ गया बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स। बट हमें चाहिए क्या, यहाँ पे चाहिए ए बी सी, ये पी क्यू आर और एक्स वाई जेड, ये वाली इक्वेशंस आपको चाहिए यहाँ पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इनको इंटरचेंज कर दो। कैसे इंटरचेंज करेंगे कि हमने इंटरचेंज किया सबसे पहले R2 और R3 को, ये इनको इंटरचेंज करेंगे, ए यहाँ पे आ गया, फिर इनको चेंज कर देंगे, ए ऊपर चला जाएगा, यानी कि जो वैल्यू आपको जहाँ पे चाहिए वैसे ही वहाँ पे ले आएंगे। ज़रूरी नहीं R2 R3 को ही चेंज करना है, आप सबसे पहले R1 और R3 को भी इंटरचेंज कर सकते थे, डायरेक्ट ए यहाँ पे आ जाता, बाद में हम R2 R3 को चेंज कर सकते थे। ठीक है, तो चेंज करने पे पहले एक बार चेंज करेंगे तो माइनस का साइन बाहर आएगा, दोबारा करने पे फिर माइनस का साइन बाहर आएगा, तो माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा। तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी जो हमने प्रूफ करना था। तो ये आपके पास है जो हमने प्रूफ किया। 6th सम हमने पहले किया हुआ था, तो 7th सम हम आगे करेंगे। ये सम वेरी 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 इंपॉर्टेंट सम है। अब ऐसे ही सम हमारे पास आएंगे, तो ऐसे सम जब हमारे पास आएंगे तो इनको थोड़ा ध्यान से देखोगे। यहाँ पे ये बिल्कुल कंपलसरी नहीं है कि जो ऑपरेशंस इन्होंने लगाए हैं सेम ऑपरेशंस ही हम लगाएंगे, यहाँ पे ऑपरेशंस हम चेंज भी कर सकते हैं। तो बस ये ध्यान रखना है कि प्रूफ जो करना है वो हमारा वही आना चाहिए, और प्रूफ करने के लिए जो हमारा मेथड है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। इसमें हम इसको एक्सपेंड ज़रूर करेंगे, बट एक्सपेंड करने का हमारे पास जो वे है वो हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे हमें जितना हो सकेगा उतना सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन कर जितने लगा सके लगाएंगे, जितना ज़्यादा सॉल्व हो सके कर लेंगे, और जब इजी टर्म बन जाएगी तो हम इसको एक्सपेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब हमारे पास है यहाँ पे ये दी हुई टर्म माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी, बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी, सी ए इस बी सी और माइनस सी स्क्वायर। प्रूफ करना है कि इसका आंसर आना चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट टारगेट क्या होगा कि हमने कोशिश करनी है कि यहाँ पे जो देखा जाए तो अब हमें कितनी चीज़ें चाहिए, एक चाहिए 4, फिर a चाहिए और एक a चाहिए, एक b चाहिए, एक और b चाहिए, c चाहिए और एक और c चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है ना इनकी। तो हम जितना कोशिश हो सके हम कोशिश करेंगे कि किसी ना किसी तरीके से 4a b c अगर कुछ भी कॉमन निकलता है तो ऑपरेशंस लगा के जितना ज़्यादा हो सके हम इसमें से कॉमन ही निकाल लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है यहाँ पे ये ऑपरेशन बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला, बहुत सम्स में यूज़ होता है। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे अब देखा जाए तो हमारे पास हमें बाहर चाहिए 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब देखा जाए तो यहाँ पे है माइनस ए स्क्वायर, ये है ए बी, ये है ए सी। ठीक है,
अब यहाँ पे यानी कि यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ पे भी a है। अब यहाँ पे भी b है, ये भी b, ये b, ये c और ये भी c। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे करेंगे टेक कॉमन a b c। हमने a को कॉमन लिया R1 में से, b को कॉमन लिया R2 में से और c को कॉमन लिया R3 में से। इनमें से हम कॉमन लेंगे। तो कॉमन लेने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो कॉमन लिया वो बाहर आ गया ABC। अब यहाँ पे a कॉमन लिया था तो ये -a² था, a के बाहर आ गया तो यहाँ पे रह गया a। ये a b है, यहाँ से a बाहर आया b, फिर यहाँ से a कॉमन तो रह गया c, फिर यहाँ पे b कॉमन था a रह जाएगा। ऐसे ही वैल्यूज़ इसकी बाहर आ जाएंगी। अब फिर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे तो देखो कि यहाँ पे आपके पास क्या बच रहा है, ये यहाँ पे सारे क्या है a, यहाँ पे है b और यहाँ पे आपके पास आना था b कॉमन था ना, तो यहाँ पे c आना था, तो ये है c। तो अब हम क्या करेंगे, कॉमन, अब फिर कॉमन ले सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाती हूँ। हम दोबारा कॉमन ले लेंगे, टेक a b c कॉमन फ्रॉम C1 C2 C3 रिस्पेक्टिवली। आप अपनी कॉपी पे इसको नोट डाउन करते जाना साथ साथ, ठीक है। इसको मैं कॉमन ले रही हूँ यहाँ पे। तो कॉमन लेने के पास मेरे पास क्या बचेगा, ये ABC था पहले मेरे पास यहाँ पे, ये वाला। अब दोबारा कॉमन लेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे A² B² C² और डिटर्मिनेंट में आपके पास क्या बच जाएगा, यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1, ये है 1 क्योंकि यहाँ पे C था तो ये 1 -1, ये डिटर्मिनेंट आपके पास बच जाएगा। तो हमने कोशिश यही करनी है कि हमारे पास जितने ज़्यादा हो सके हम कॉमन ले सकते थे। अब हमने प्रूफ भी करना था कि 4a² b² c² यानी कि हमारे पास फैक्टर बाहर आने चाहिए थे। ये 2 2 4 2 6 और एक 7 आने थे, जिसमें से 6 तो हमने पहले कॉमन निकाल ही लिए। तो अब हमारा सम और भी ईजी हो जाएगा। तो ध्यान में रखना है कि हमने जितनी ज़्यादा हो सके यहाँ पे या यहाँ पे किसी भी तरीके से एक रो या कॉलम को 1 1 1 में प्रूफ करना है, जैसे भी हो सके। अगर 1 1 1 में प्रूफ कर लिया, उसके बाद हमारा मेथड होगा कि इसमें ज़ीरोज़ को इंक्रीज़ करना है। ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करने का मेथड क्या है, वो हमारे पास है कि मेरे पास ये बच गया था यहाँ पे ये आया था -1 1 1 1 1 -1 1 1 -1, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे ऑपरेशन लगाएंगे कि मैं R2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे और यहाँ पे 0 बना दूँगी किस तरीके से। अब यहाँ पे 0 कैसे बनेंगी कि R2 पे ऑपरेशन लगा रहे हैं, एक तो यहाँ पे हमारे पास है कि ऑपरेशन मैंने लगाया था यहाँ पे -1 1 1 1 -1 1 1 -1। तो ऑपरेशन लगाने के बाद मेरे पास क्या बचेगा, मैं यहाँ पे R2 पे ऑपरेशन लगा रही हूँ कि मैंने यहाँ पे 0 बनाना ना, तो इसकी हेल्प से बना लूँगी R2 + R1। तो ये आपके पास बचेगा -1 1, ये बन गया 0, ये -1 + R1, ये भी बन गया 0, तो यहाँ पे 1 + 1 ये बच जाएगा 2। अब ये 1 1 -1। अब इसको इसके साथ आप एक्सपेंड कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे जितनी ज़्यादा ज़ीरोज़ होगी उसी के साथ एक्सपेंड करना है। इस रो में आपके पास ज़्यादा ज़ीरोज़ हो तो यहाँ से एक्सपेंड कर लेंगे। एक्सपेंड कैसे करना है कि यहाँ पे हमारे पास साइन होते थे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे साइन आ रहा है माइनस का। तो यहाँ से जब आप इसको एक्सपेंड करोगे तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 4 आएगा आंसर इसका। आप एक्सपेंड करके देख लेना, अगर नहीं आता तो बता देना, मैं इसका सॉल्यूशन भी आपको वैसे भेज दूँगी। नेक्स्ट है सम नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट है आपके पास। इसमें आपने प्रूफ करना है। ये सम बहुत ज़्यादा इजी है। इसका मेथड भी बिल्कुल सही किया हुआ है वैसे यहाँ पे, यहीं से करते हैं।
ये देखो जैसा हमने बोला था कि 1 1 1 को इंक्रीज़ करना है, यहाँ पे पहले ही हमारे पास ये 1 1 1 बने हुए हैं। अब हमने ज़ीरोज़ इंक्रीज़ करनी है। ज़ीरो कैसे इंक्रीज़ करेंगे कि कोशिश ये करनी कि यहाँ पे और यहाँ पे हम ज़ीरो बनाएंगे। अब इसकी हेल्प से ज़ीरो बनना है। कैसे ज़ीरो बनेगा, ये 1 है, ये भी 1 है, तो R2 पे ऑपरेशन लगाएंगे, R2 माइनस R1। R3 पे भी ऑपरेशन लगाएंगे, R3 माइनस R1। दो ऑपरेशन इकट्ठे लगा रहे हैं यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन लगाने के पास आपके पास क्या बन रहा है, यहाँ पे जब ऑपरेशन लगाया तो ये आपके पास एज इट इज़ आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास बन गया है 0, फिर ये बना, इनको माइनस करोगे b माइनस ए, इनको माइनस करोगे b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। R3 पे ऑपरेशन लगाया, फिर अब ये आपके पास बन जाएगा, ये है b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी। तो वो फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है, इसको किया b माइनस ए बी प्लस ए, फिर इसको माइनस किया है 1 माइनस 1 0, c माइनस ए सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो बनेगा c माइनस ए सी प्लस ए। अब देखा जाए तो यहाँ पे भी b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए, ज़ीरो में से तो कुछ भी कॉमन लिया ही जा सकता है, तो b माइनस ए इसमें से कॉमन और c माइनस ए इसमें से कॉमन आ रहा है। क्योंकि हमने जो प्रूफ करना है, कोशिश करेंगे ऑपरेशन से हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स को पहले ही बाहर निकाल लें। अब यहाँ पे a माइनस बी, b माइनस सी और c माइनस ए चाहिए आपको। तो यहाँ पे हमने जो सम सॉल्व किया उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यहाँ पे कॉमन आ गया हुआ है, b माइनस ए और c माइनस ए कॉमन आ गया है। ये सम इम्पॉर्टेंट है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखा जाए तो ये 1 और ये 0, ज़ीरो से भी ज़्यादा बन गई। कोशिश हमारी भी यही होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 1 और 0 ज़ीरो से बनाएं। अब को आप करना चाहो तो यहाँ पे एक्सपेंड कर सकते हो, इसके साथ एक्सपेंड करोगे ना तो यहाँ पे भी ज़रूरत नहीं, इसके साथ भी डिटर्मिनेंट, जैसे एक्सपेंड करने का मतलब है डिटर्मिनेंट निकालना, जो हमने स्टार्टिंग में किया था डिटर्मिनेंट के चैप्टर में, जो फर्स्ट वीडियो डिटर्मिनेंट की मैंने आपको भेजी है। तो उसके अकॉर्डिंग हम डिटर्मिनेंट कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपके पास है 1 यहाँ पे और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई पहले ऐसे करते थे 1, ये बच गया 1 1 b प्लस ए सी प्लस ए। अब ये तो है ही 0, इसके साथ तो एक्सपेंड करेंगे आंसर 0, यानी क्योंकि अगर बाहर 0 तो मल्टीप्लाई करने पे 0। ये 1, इसको सॉल्व करोगे c प्लस ए माइनस बी माइनस ए, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा c माइनस बी। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा सॉल्व करने के बाद, ये बच गया आपके पास b माइनस ए सी माइनस ए और c माइनस बी। बट आपको क्या चाहिए, a माइनस बी। जब a माइनस बी करोगे तो बाहर एक माइनस आएगा, फिर चाहिए b माइनस सी, फिर इसको कॉमन निकालोगे माइनस तो एक और माइनस बाहर आएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये c माइनस ए। ये सम भी आपका सेम है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है 1 1 1। तो इसको आप क्या करोगे, सबसे पहले ऑपरेशन, अब यहाँ पे 1 1 1 है तो यहाँ पे इंक्रीज़ करेंगे 0। अगर यहाँ पे 1 1 1 था तो यहाँ पे 0 से इंक्रीज़ की थी, तो यहाँ पे 0 कैसे बनाएंगे, इनको माइनस करो, यानी कि c2 माइनस c1, फिर c3 माइनस c1, जहाँ पे आपने 1 रखना ना उसी के साथ ऑपरेट करना। तो ये आपके पास यहाँ पे बन जाएगा 1 0 0, फिर ये a क्यूब, b माइनस ए बी क्यूब माइनस ए क्यूब, c माइनस ए सी क्यूब माइनस ए क्यूब। अब ये वाली एज इट इज़ ही आप रहने दो, इसमें आप क्या करोगे, इन्होंने एक्सपेंड कर दिया, एक्सपेंड करने के बाद आपके पास बचेगा 1, ये तो ज़ीरोज़ हैं ही, ज़ीरोज़ के बाद तो आपके पास कुछ नहीं बचना। अब इसका फॉर्मूला लिख दो, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये बन जाएगा b माइनस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी। तो ऐसे यहाँ पे भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया a क्यूब माइनस बी क्यूब का। अब यहाँ पे हमारे पास देखा जाए तो ये आपके पास है b माइनस ए, यहाँ पे b माइनस ए, यानी कि c1 में से कॉमन निकल रहा है b माइनस ए, c2 में से कॉमन निकल रहा है c माइनस ए, तो कॉमन निकाल दिया। अब कुछ और तो कॉमन नहीं निकल रहा, तो इनको एक्सपेंड कर दो, इनको इधर मल्टीप्लाई c स्क्वायर प्लस ए सी, फिर b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, ये a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, तो अब आपके पास बच गया c स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए सी प्लस माइनस ए बी। इसको सॉल्व करके देखो तो ये बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बन गया c माइनस बी सी प्लस बी। इनमें से आपके पास a कॉमन आ रहा है, कॉमन लिया c माइनस बी। अब इन दोनों में c माइनस बी कॉमन, तो रह गया आपके पास यहाँ पे ये रह जाएगा, ये c माइनस बी कॉमन ले लिया तो रह गया c प्लस बी प्लस ए,
तो ये बच जाएगा आपके पास। अब वैल्यू क्या चाहिए थी, a माइनस बी, b माइनस सी। a माइनस बी क्या है, एक माइनस बाहर, फिर b माइनस सी क्या है, एक माइनस बाहर, ये a प्लस बी प्लस सी बन गया, ये c माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये आपके पास जो प्रूव करना था वो आंसर है। तो इनको ध्यान से देखना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है बेटा तो हम मंडे ज़ूम क्लास में डिस्कस करेंगे।